पिछले वीडियोज में आप लोगों को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की जानकारी दी, उसके प्रश्नों का अभ्यास भी करवाया। आज हम और अभ्यास करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पहला फर्स्ट, निम्नलिखित को अंकों में लिखिए। नोट करते जाइए आप लोग। निम्नलिखित को अंकों में लिखिए। फर्स्ट, $60,000,000 $129,000 18। सेकंड क्वेश्चन है, 289,000,000 $289,000,000 $69,048। थर्ड क्वेश्चन है, 105,000,000 $108,007। 108,007। और लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, 716,000,000 605। अब देखिए, इनको अंकों में लिख रहे हैं हम, तो इसको अंकों में कैसे लिखा जाएगा। अंकों में लिखने के पहले हमें सारणी पर ध्यान देना होगा। जो हमने पहले देखते हैं हम क्वेश्चन, मिलियन 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 मिलियन, तो पहले से हम समझ जाएंगे कि यह इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की सारणी आ जानी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सारणी पर ध्यान देते हैं हम लोग। जो मैंने आपको सारणी पढ़ाई थी, यहाँ से राइट साइड से इकाई, कितने पीरियड थे वो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इकाई के बाद हमारा आया था 1000, और 1000 के बाद आया था हमारा मिलियन। ठीक है ना। और फिर बिलियन आया था। क्योंकि यहाँ मिलियन तक ही, तो मिलियन तक ही यहाँ समझा रहे हैं आपको। अब देखिए, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से। इकाई, दहाई,
सैकड़ा। हजार, दस हजार और 100,000। फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। यह सारणी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तभी हम अंकों में लिख पाएंगे। देखिए 700 मिलियन, नहीं 60 मिलियन, सॉरी 60 मिलियन। अब मिलियन वाले खंड में आते हैं हम लोग, तो कहाँ है 60, 60 मीन्स 10 मिलियन के हिसाब से चलेंगे, है ना। 60 मिलियन, तो यहाँ हो गया 60 मिलियन। 129,000, हजार वाले खंड में आए अपन, तो 129,000। 18 है, यानी सैकड़ा नहीं है इसमें, है ना, सैकड़ा तो है नहीं इसमें, तो 18 है, दहाई वाले खंड से शुरू करेंगे 18, और यहाँ 0 आ जाएगा, जो कि मैंने पहले समझाया हुआ था, ठीक है ना। फिर देखिए आप लोग 60 मिलियन, 60 मीन्स 10 मिलियन वाले खंड से शुरू करेंगे हम। 60 मिलियन 129,000, 18 है, 18 में जो इकाई वाले पीरियड का अंक है वहाँ इकाई है और दहाई है, सैकड़ा नहीं है, सैकड़ा 0 लिख दिया गया। अब देखते हैं सेकंड, 289 मिलियन। अब देखो 289, यानी मिलियन में 100 मिलियन वाले खंड से शुरू करते हैं, तो 289 मिलियन, ठीक है ना। 69,000, अब हजार में 69 आ रहा, यानी सैकड़े वाला 100 वाला खंड नहीं आ रहा, 100 वाला खंड नहीं आ रहा, तो 69, तो 100 वाले खंड में क्या 0 हो जाएगा। जिस स्थान का अंक नहीं आएगा वहाँ 0 कर दिया जाएगा, ये पहले भी बता दिया गया था आपको पिछले वीडियो में। अब 69,000। 48, अब यहाँ आते हैं तो यहाँ भी 48 है, यहाँ भी सैकड़े वाला अंक नहीं शो हो रहा, तो 48। अब जो अंक नहीं हो रहा उसमें शो, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 105 मिलियन, अब फिर मिलियन में आए तो 105, यानी 100 मिलियन वाले खंड से हम शुरू करेंगे, क्योंकि 105 दिया हुआ है आपको, तो 105 मिलियन। 108,000, हजार में क्या दिया है 108, यानी 100 से शुरू हो रहा, तो 108,000, 108,000। 7, अब यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है, 7 मतलब इकाई दी हुई है, 7 मतलब इकाई दी हुई है, तो अब इकाई में 7 आ गया। अब दहाई नहीं है आपका, तो 0 लिखेंगे, सैकड़ा नहीं तो 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 716 मिलियन, अब मिलियन में फैला गया हम लोग, तो 716 है, यानी मिलियन में 100 मिलियन वाला अंक दिया हुआ है आपको, तो 716 मिलियन, 716 मिलियन, ठीक है ना। 605, अब देखिए मिलियन के बाद हजार, हजार नहीं दिया हुआ है आपको, इसमें हजार नहीं दिया हुआ है, सीधा क्या दिया हुआ है 605, तो कहाँ पहुँचे हम 605, यहाँ पहुँच 605। अब जो नहीं दिया गया उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, 0, तो 0 की व्यवस्था उसके लिए है, तो ऐसा हो जाएगा। तो हमने इन संख्याओं को अंकों में लिख दिया जो शब्दों में लिखी हुई थी। तो अंकों में लिखने के पहले हमें यह देखना पड़ता है कि शब्दों में जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से हैं। अगर इंडियन के हिसाब से हैं तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट दिमाग में लाएंगे हम लोग, और इंटरनेशनल के हिसाब से तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दिमाग में लाएंगे, उसके हिसाब से अंकों में लिख देंगे हम, या अंकों को शब्दों में लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 60 मिलियन 129,008, 18, 60 मिलियन 129,018, 289 मिलियन 69,048, तो 289 मिलियन 69,048, ठीक है ना। फिर 105 मिलियन 108,007,
तो 105 मिलियन 108,007, ठीक है ना। फिर 716 मिलियन 605, 716 मिलियन 605, ये आपका अंकों में लिख दिया गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो सारणी को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसी सारणी पर आधारित हम अभ्यास आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। और हम जितना अभ्यास करेंगे हम लोग उतना ही परफेक्ट होंगे। और ये मैं लगातार कहता हूँ आप लोगों से कि जितना हम अभ्यास कर लेते हैं किसी टॉपिक में, उतना हम उस टॉपिक में परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे बनी तालिका में लिखी संख्याओं में एक कम व एक अधिक संख्या लिखिए। एक कम व एक अधिक संख्या लिखिए। अब देखिए, एक तालिका यहां बनाई जाएगी। यहाँ एक कम, यहाँ संख्या और यहाँ एक अधिक, ये हमारी तालिका तैयार है। इसमें क्वेश्चन लेते हैं हम। संख्या लिखी जाएगी इसमें 45,445, फिर 39,100, फिर 99,900, फिर 10,000 और 44,490। ये तालिका में आपकी संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको एक कम और एक अधिक लिखना है। लेफ्ट में एक कम लिखना है और राइट में एक अधिक लिखना है। अब एक कम कैसे लिखते हैं, एक अधिक कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्याओं पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना। अभी समझ लें आप लोग। एक कम लिखना है तो एक हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, और अधिक लिखना है तो एक जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक कम करना है 45,445, 45,445 क्या हो जाएगा 45,444। ये घटाएंगे इसमें से तो 5 में से घटा के 4 हो जाएगा यहाँ पर ना, 44। तो 45,444। एक अधिक लिखना है तो एक जोड़ेंगे हम, तो यह इकाई पे जोड़ो क्या हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। तो 45,446, ठीक है। अब यहां एक घटाना है हमें, तो यहां क्या हो जाएगा 39,100 लिखा हुआ है, यहां एक घटाया हमने तो यहां हो जाएगा 99। 0 में से घटाएं 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाथ से लाएगी तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, तो यहाँ 100 का 99 बचेगा यहाँ पे, है ना। तो ये कम करो क्या हो जाएगा
39,099। सैकड़े के स्थान पर क्या शून्य आ जाएगा, सैकड़े का स्थान पर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और आप वैसे भी घटा लें तो उससे भी यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जैसे आप घटाते हैं उस तरीके से। अब एक जोड़ो इसमें, तो 39,101, ठीक है ना। अब फिर यहाँ देखें, जैसे 100 वाली व्यवस्था थी ऐसी 900 वाली व्यवस्था है। यहाँ क्या हो जाएगा 99, तो यहाँ 8 बचेगा, यानी 899, 99,899, ठीक है ना। एक कम करने पे 99,899, ठीक है ना। अब देखिए आप एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 99,901। अब यहाँ 10,000 में से घटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 9,999, 9,999, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आप लोगों को। 10,000 में से घटाया हमने तो 9,999 हो जाएगा। और एक जोड़ेंगे तो इकाई पर एक जुड़ जाएगा, इकाई पर एक जुड़ जाएगा, तो 10,001। अब यहाँ घटाते हैं तो 44,490 क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा 89, तो 44,489। और यहाँ 44,491 इकाई पे जुड़ गया। तो हमें एक कम करना है या एक अधिक करना है, तो इकाई पर क्रमशः एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे। कम करने के लिए घटाएंगे और अधिक करने के लिए एक जोड़ेंगे। जैसे कि मान लो इसका हम घटा के दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने घटाया 39,100, ध्यान दें आप लोग 39,100, ठीक है ना। अब जैसा हम घटाते हैं ना, घटाने वाली प्रक्रिया करते हैं उसी प्रक्रिया से कर रहे हैं हम लोग। 1 माइनस किया तो 1 माइनस कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ 0 से 1 तो माइनस होना नहीं है। घटाने की प्रक्रिया सीखी होगी आप लोगों ने, जानते हैं सभी लोग, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेते हैं, यहाँ से एक उधार लेते हैं, और जो उधार देने की स्थिति में है नहीं तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे। तो यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ बचा 0, और इसने एक उधार दे दिया तो क्या हो गया यहाँ 10, और इसने फिर इसको दे दिया, ठीक है ना, तो यहाँ 10। अब घटाओ, 10 में से घटाओ 9, ठीक है ना। और ये 0 बचा था यहाँ पे 0, 9, 3, 39099, 39099। वही जोड़ने की प्रोसेस है जो आप सीखे हुए हैं, जो आपको आती है प्रोसेस, है ना। तो हमें ये देखना है कि कम करने के लिए घटाएंगे और अधिक करने के लिए जोड़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं पढ़ोगे ना, तो उसमें भी यही करना पड़ेगा आपको, घटाना, एक घटाना एक जोड़ना, है ना। पूर्ववर्ती में घटाएंगे हम और अनुवर्ती में जोड़ेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। अब देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं हम, 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, नीचे दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए। अब हमें बीच वाली संख्या लिखनी है। आपको एक कम और एक अधिक दी हुई है, आपको एक कम दी हुई है और एक अधिक दी हुई है। क्या लिखना है, संख्या लिखनी है आपको,
जो दोनों के बीच में आएगी। 73,209 और 73,211, 88,100, 88,102, 9,124, 9,126, 89,887 और 89,889। तो देखिए आप लोग कि हमें संख्या बीच वाली लिखनी है इसके। तो 73,209, 73,209 के बाद क्या हो जाएगा? 73,910। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हमारा एक जुड़ता जाता है। ये सब संख्या रेखा में भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर संख्याओं को ले जाते हैं तो उसमें एक प्लस हो जाता है, एक जुड़ जाता है। तो 73,209 में एक जुड़ा हमने, तो क्या हो जाएगा? 73,210, ठीक है ना। अब आगे गए तो 73,211। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। अब देखें 88,100। अब इसको हम राइट में ले गए। मैंने क्या बताया कि लेफ्ट से और राइट में जाएंगे हम तो एक एक जुड़ता जाएगा, ठीक है ना। तो 101 यहाँ एक जोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा? 88,101, 88,101 और 88,102। जैसे 73,209, 73,210, 73,211, ठीक है ना। ऐसे ही 88,100, 88,101, 88,102। अब 9,124। अब यहाँ एक जोड़ना है हमें इकाई पर, तो 9,125, 9,125 और फिर 9,126, 89,887। अब इसमें एक जोड़ने जा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? 89,888, 89,888, ठीक है ना। और 89,889। तो ये हमने संख्या बीच वाली लिख ली। अब आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जो भी शब्दों में संख्याएं लिखी होती हैं उनको अंकों में कैसे लिखते हैं। और आज के क्वेश्चन में मैंने आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से संख्याएं दी थी जिनको आपने अंकों में लिखा, ठीक है ना। फिर एक कम कैसे करते हैं, एक अधिक कैसे करते हैं, ये सिखाया गया। फिर एक कम संख्या दी हुई है आपको, एक अधिक दी हुई है, बीच वाली संख्या कैसे लिखें ये भी हमने आपको सिखाया, ठीक है ना। अब एक कम कैसे करते हैं, एक को माइनस कर देते हैं। एक अधिक कैसे करते हैं, एक को प्लस कर देते हैं दी हुई संख्या में। फिर बीच वाली संख्या कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट वाली संख्या देखते हैं उसमें एक जोड़ते जाते हैं, ठीक है ना। एक जोड़ेंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक कम संख्या दी है, एक अधिक संख्या दी है, तो एक कम वाली संख्या को हम देखेंगे उसमें एक जोड़ेंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आज हमने ये 3 प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सीखे हैं। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है।